हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हम लोग कुछ मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। जो न्यूमेरिकल्स है ये कुछ हट के है, कुछ डिफरेंट है। मैं आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है स्टोइकोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशंस। इसका मतलब पहले हम लोग समझेंगे और ये न्यूमेरिकल लगाना कैसे है वो भी समझेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए पहले कि जितने भी इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं मोल कॉन्सेप्ट के, ठीक है, इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग पहले कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसके मास वॉल्यूम में रिलेशन निकालते हुए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और ये सारे कैलकुलेशन एवोगैड्रोस लॉ को भी फॉलो करते हैं और गैलुसॉग लॉ को भी। हम दोनों लॉ, गैलुसॉग लॉ और एवोगैड्रोस लॉ का आवश्यकता पड़ने के अनुसार यूज़ करते रहेंगे और उसके हिसाब से ये कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊं पहले, जो ये वर्ड लिखा हुआ है स्टोइकोमेट्री, एक्चुअली इस वर्ड का मतलब होता है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व इन द गिवन रिएक्शन। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। जब आप कोई रिएक्शन लिखते हैं, जब आप कोई इक्वेशन लिखते हैं, तो उसमें आप लिखते हैं ना कि 1 मोल है या 2 मोल इन्वॉल्व हुआ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। और उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशंस करने होते हैं, आज हम लोग वही टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं चाह रहा था कि थोड़ा आप इसको देखिए, समझिए कि एक्चुअली ये क्या होता है, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल लगा के दिखाता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है कैल्शियम। एक एग्जांपल मैं ऐसा पीछे सॉल्व कर चुका हूँ, लेकिन एक न्यूमेरिकल आप फिर से इसको देखिए। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है कि कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्शन कराया गया। ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में ही। यहाँ पे क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। थोड़ा रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई थिंक बाकी चीज़ें पहले से बैलेंस है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर यहाँ पे लिक्विड है, कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड है, HCl भी यहाँ पे एक्वस स्टेट में होता है, और कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड, एक्वस, लिक्विड और गैसेस स्टेट इन्वॉल्व होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आप क्लियरली इसको देखिए, किस इक्वेशन को मैंने कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ है, इसके नोटेशंस दिखा दिए हैं, स्टेट नोटेशंस, कौन कौन से स्टेट में ये अवेलेबल है। और फिर हम बात करेंगे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट कितना है। इन द टर्म्स ऑफ मोल मैं कहूँगा कि ये 1 मोल है। 2HCl कितना है? 2 मोल है। कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल, वाटर 1 मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? 1 मोल। यही जो इनका नोटिफिकेशंस है कि ये सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो इन्वॉल्व हुए हैं रिएक्शन में, ये कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। मोल का मतलब यहाँ पार्टिकल्स हैं, इसी को बोलते हैं स्टोइकोमेट्री, और इस नंबर को बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब आप समझते हैं कि इसका क्या क्या मतलब होता होगा। अगर हम लोग 1 मोल के हिसाब से इसका मास निकालें, कैल्शियम कार्बोनेट का मास, तो आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालने के लिए क्या होगा? कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, और 3 टाइम है तो कितना हो जाएगा? 16 3 जा, ठीक है, 48। हाइड्रोजन कितना होता है 1, और 30, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो हो जाएगा 36.5, और ये इंटू हो जाएगा 2। इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड का निकालेंगे या तो 40, और क्लोरीन का मास, एटॉमिक मास होता है 35.5, 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे हो जाएगा 71। वाटर का 18 होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का आप निकालेंगे तो 12, और 16 2 जा 32 हो जाता है। ये सारी जब वैल्यू निकालेंगे आप, तो आप कहेंगे कि ये 100 ग्राम है। ये वैल्यू कितनी आएगी? 73 ग्राम, ठीक है, 73 ग्राम। देख ले रहा हूँ मैं, चेक कर ले रहा हूँ, 73 ग्राम। ये वैल्यू कितनी आएगी? 111 ग्राम। ये तो पहले से 18 ग्राम है, और ये वैल्यू आ रही है 44 ग्राम। थोड़ा केयरफुली देख लीजिए, मैं कह सकता हूँ इन द अबव इक्वेशन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विथ 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड प्रोड्यूस
111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 18 ग्राम वाटर एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कह सकता हूँ। सो इन द टर्म्स ऑफ मास आप आसानी से इस इक्वेशन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं कि कितना मास लेकर के कितना मास बनाया जा सकता है, निकाल पाएंगे आप। अच्छा, एक और बात मैंने बताया था कि 1 मोल गैस का, पीछे मैंने बताया था 1 मोल गैस का STP पे कुछ वॉल्यूम होता है। 1 मोल गैस का, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कितना है 1 मोल है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हैं और आप कहेंगे कि ये 22.4 लीटर होगा। कहाँ होगा? STP पे होगा सर, ठीक है ना। आप कहेंगे सर एट STP द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इज 22.4 लीटर। इसका मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, केयरफुली सुनिए इसको आप ध्यान से, 1 बाई 1 मैं दिखा रहा हूँ। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल है 100 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हुआ, मास और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन हो गया। सम गिवन मास विल प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो मैं कह सकता हूँ कि वी एक्चुअली इन्वॉल्व द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। हम किसी भी गिवन इक्वेशन की हेल्प से मास वॉल्यूम रिलेशनशिप या उसके कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरे पे ये बात करते हैं, हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड एंड 18 ग्राम वाटर। इसका मतलब यहाँ पर इस इक्वेशन की हेल्प से आप मास और मास के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं और उसके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मास वॉल्यूम, मास मास, और जो तीसरा है वो है एक्चुअली वॉल्यूम और वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, अगर रिएक्टेंट साइड भी कोई गैसियस पार्टिकल होता, अगर रिएक्टेंट साइड भी कोई गैसियस स्पीसीज होता, तो हम कहते हैं कि उस इतना वॉल्यूम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना वॉल्यूम बनाता है। तो इस तरीके से स्टोइकियोमेट्री में हम बेसिकली 3 चीज़ों की स्टडी करते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशन वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विल प्रोड्यूस्ड, given mass of reactant, what mass of product is produced, and what are the relationship between volume and volume। क्लियर बात हो रही है इस एग्जांपल की हेल्प से। चलिए थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा देखिए समझिए, ठीक है। NCERT का ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाई कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है। 16 ग्राम मीथेन अगर कंबसन हो रहा है उसका, ठीक है, 16 ग्राम मीथेन को कंबसन का मतलब बर्न करवा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर बताइए, वाटर कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ वाटर कितना बनेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इस तरह के न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप उनके इक्वेशंस लिखते हैं। मीथेन CH4 होता है, ठीक है, मीथेन होता है CH4। कंबसन कराने के लिए या बर्न कराने के लिए आपको पता है ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, और वहाँ पे बनेगा CO2, और क्या बनेगा, वाटर। सबसे पहला काम, इस रिएक्शन को करेंगे आप बैलेंस, करेंगे इसको बैलेंस। CH4 है, यहाँ पे लिखेंगे 2H2O, ये बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 और 2 4, ये यहाँ पे बैलेंस हो गया। थोड़ा देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। थोड़ा इसके नोटेशंस में देखो, आप कहेंगे सर 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल और 2 मोल। मीथेन का मास कितना है यहाँ पे, कार्बन का मास होता है 12 एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का मास होता है एटॉमिक 1, 4 है तो 4 हो जाएगा, तो कुल आएगा 16 ग्राम। देख लीजिए गिवन क्या था, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो इसका मतलब 1 मोल मीथेन का मास होता है 16 ग्राम, और 16 ग्राम मीथेन को बर्न करने पर हमें वाटर मिला कितना, कितना मिला, 2 मोल। 2 मोल का मतलब 1 मोल का मास होता है 18, तो 2 मोल का मास कितना हो गया, 36 ग्राम। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि 16 ग्राम मीथेन ऑन कंबसन या ऑन बर्निंग विल प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। दैट इज द आंसर, दैट इज अ सिंपल आंसर कि 16 ग्राम मीथेन ऑन कंबसन विल प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। आप थोड़ा इसको और क्लियर कर सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन और क्या प्रोड्यूस कर रहा है,
22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है, कहाँ पे, एट STP। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये भी बता सकते हैं, क्वेश्चन में ये तो पूछा नहीं गया था फिर भी, कि 16 ग्राम मीथेन के बर्न होने पर 22.4 लीटर CO2 और 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए आपको मैं कुछ क्वेश्चन आपको और दिखाऊंगा। बहुत ही छोटे छोटे मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बता दूँ, ये एक लौता ऐसा टॉपिक है जिससे कि कंपटीशन में हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। स्टोइकोमेट्री पर एक क्वेश्चन बेस्ड होता ही है, नो डाउट। अगर ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो आप कंपटीशनों के एक क्वेश्चन तो लगा ही लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन है मेरे पास, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लग रहा है ये, ठीक है। इसी ऊपर वाले क्वेश्चन का ही थोड़ा सा अगला भाग है। लिखा हुआ है क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कम्बसन, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कम्बसन, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले हमें मीथेन वाला ही इक्वेशन दोबारा लिखना है। मीथेन का इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन क्या होता है, लिखिए फटाक से और इसको बैलेंस करिए। बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 12 और इसका होता है 32, तो आप कहेंगे सर 12 प्लस 16 2 जा 32 और ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई 44 ग्राम। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए मीथेन कितना लगा, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। केयरफुली सुनिए मेरी बात, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्वेश्चन में जिस दो टॉपिक को रिलेट किया जाता है बस उसी पे कंसंट्रेट करना होता है। मैंने ऊपर क्या दिखाया था, मैंने कहा था कि इन तीनों में से किसी के बारे में रिलेशनशिप निकलवाना होता है और उस पर हम क्वेश्चन हमारा बेस्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि हमको CO2 के मास के हिसाब से क्या बताना है, मीथेन का मोल। मीथेन कितना यहाँ पे 1 मोल है। आप क्या कह सकते हैं, 1 मोल मीथेन प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2, कह सकते हैं 1 मोल मीथेन विल प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और आपसे कहा गया कितना, क्या है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के लिए कितना मोल चाहिए। तो अगर 44 ग्राम के लिए 1 मोल चाहिए तो आप कहेंगे 44 ग्राम, मैं लगा के दिखाता हूँ, वैसे तो लग गया होगा आपसे। 44 ग्राम CO2 रिक्वायर्ड कितना 1 मोल, तो 1 ग्राम, ये प्रोसीजर है, 1 ग्राम CO2 के लिए कितना चाहिए 1/44 मोल, ठीक है। तो 22 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 22 ग्राम CO2 के लिए, तो आप कहेंगे 1/44 इंटू 22 मोल, और ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, हाफ आएगी। कितनी आएगी, इक्वल टू 1/2। अच्छा, तो इसका मतलब 22 ग्राम CO2 को प्राप्त करने के लिए टू ऑब्टेन 22 ग्राम CO2 ऑन कंबसन ऑफ मीथेन वी रिक्वायर्ड हाफ मोल ऑफ मीथेन, हाफ मोल ऑफ मीथेन। तो जब निकाला जाता है तो थोड़ा सा यूनिटरी मेथड का यूज किया जाता है। देख पा रहे हैं आप, 44 ग्राम के साथ मैंने निकाला, ठीक है। फिर मैंने कहा कि 1 ग्राम CO2 से कितना निकालेंगे, तो 44 चला गया अपान में, 1/44 हो गया। तो 22 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 1/44 इंटू 22 हो गया, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम लोग और टिपिकल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट मास ऑफ स्लेक्ट लाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज completely 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, एंड व्हाट वुड बी द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट। मतलब 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए सेलेक्ट लाइम का कितना मास चाहिए। तो ये मास और मास के बीच का ही रिलेशनशिप है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए। अब यहीं पे एक प्रॉब्लम शुरू होगा आपको कि सर रिएक्शन मान लीजिए लिखने नहीं आता, तो रिएक्शन लिखने नहीं आता है तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। स्टोइकोमेट्री के सारे क्वेश्चन बिना रिएक्शन के, बिना इक्वेशन के नहीं किए जा सकते। सेलेक्ट लाइम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये किसको डिकम्पोज कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड को। अब इसके इक्वेशन बनाने पड़ेंगे आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सेलेक्ट लाइम अमोनियम क्लोराइड को डिकम्पोज करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। और क्या बनाएगा, और बनाएगा अमोनिया। और क्या बनाएगा, और बनाएगा वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे,
ठीक है, 2 और 2 4 2 6, ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 लगा देते हैं तो नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा 2, और इस तरीके से हमारे पास हो गया 6 हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 इधर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बैलेंस करवाते हैं। 4 2 ज़ा 8 2 10, कितना हाइड्रोजन है, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, और यहाँ पे कितना है 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे अगर 2 कर देते हो तो आई थिंक ये बैलेंस हो जाएगा। 2 अमोनिया 2 H2O, ठीक है, सब कुछ लग रहा है बैलेंस हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले आप सबका मास लिखने की कोशिश करिए, सबका मास लिखिए। कैल्शियम का मास कितना होता है 40, ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितनी बार है 2 बार है, तो कितना हो गया 32। हाइड्रोजन कितनी बार है 2 बार है, ठीक है। इसका मास निकाल के यहाँ लिखिए। नाइट्रोजन का मास 14 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का हो गया 4 और क्लोरीन का हो गया 35.5। इस पूरे का इंटू 2 करना होगा, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का मास मैंने पीछे निकाला था, याद है आपको, आई थिंक 111 था, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का मास 111 ग्राम था, मैंने पीछे निकाला था। अमोनिया का मास देखिए 14 है ये, और 3 कितना होगा 17, कितनी बार है 2 बार है, तो कितने हो जाएगा 34 ग्राम। और वाटर का मास कितना होता है 18 और 2 बार है तो 36 ग्राम हो जाएगा, 36 ग्राम, ठीक है ना। अब सारे मास निकालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास आएगा 74 ग्राम, इसका मास आएगा 107 ग्राम, निकल गया, सबका मास निकल गया हमारे पास। थोड़ा केयरफुली देखिए, क्वेश्चन में देखिए बस, अब जिसके बीच में रिलेशनशिप कहा गया उसको लगाइए। 4 ग्राम आप अमोनियम क्लोराइड के लिए, तो कहा क्या रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, हमारा जो इक्वेशन उसके हिसाब से कह रहा है कि 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए 74 ग्राम चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कितना चाहिए 74 ग्राम। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, 107 ग्राम के लिए चाहिए 74 ग्राम, तो उस 4 ग्राम के लिए कितना चाहिए, कितना चाहिए, बस यही निकालना है, ठीक है। हम कहेंगे 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड रिक्वायर्ड 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही दिया हुआ है। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए कैसे निकालते हैं 74/107 हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना पूछा है 4 ग्राम के लिए, 4 ग्राम के लिए, तो 4 ग्राम के लिए कैसे करेंगे 74/107 इंटू 4 करेंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो कि रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए इतने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई है 2.766 ग्राम, ठीक है। तो 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए कंप्लीटली 2.766 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी। इजी था क्वेश्चन ना, क्वेश्चन इजी था। अब प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में व्हाट वुड बी द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट, व्हाट वुड बी द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट, मतलब हमें बाकी जो दोनों चीज़ें हैं उनका भी मास बताना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना इन्वॉल्व हुआ है 2.766, अमोनियम क्लोराइड कितना इन्वॉल्व हुआ है 4 ग्राम। तो अब देखिए अगर 74 ग्राम से 111 ग्राम प्रोड्यूस होता है, 74 ग्राम से किसी एक को लेकर के सॉल्व करेंगे, किसी एक को, दोनों दिया हुआ है आपके पास, 2.76 भी निकल गया, तो चूंकि 4 ग्राम होल नंबर में है तो इसको सॉल्व करना आसान होगा। तो आप बोलेंगे कि 107 ग्राम से 111 ग्राम प्रोड्यूस होता है, तो 4 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा कैल्शियम क्लोराइड, सब 1 बाई 1 निकालते जाइए, चलिए, ठीक है। आप कहेंगे 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस करता है 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, तो 4 ग्राम कितना करेगा, 4 ग्राम कितना करेगा, कैसे करेंगे 111/107 इंटू 4 कर देंगे ग्राम में, सॉल्व करिएगा, इसको आ जाएगा आंसर आपका। चलिए दूसरा 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है, अमोनिया कितना प्रोड्यूस करता है 34 ग्राम, 34 ग्राम अमोनिया। इस तरीके से 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस करेगा, तो कैसे निकालेंगे 34/107 इंटू 4 करेंगे, निकल जाएगा ग्राम में आप अमोनिया।
इसी तरीके से वाटर की वैल्यू भी निकालेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कितना आसान है ये मास और मास का रिलेशनशिप है। अगर आपको इक्वेशन लिखने आता है तो आप आसानी से समझा पाएंगे कि 74 ग्राम से, अब देखिए कितना आसानी से मैंने कहा कि 107 ग्राम के लिए चाहिए 74, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 107, अपान में चलाया, तो 4 ग्राम के लिए कितना चाहिए, निकल गया। इसी तरीके से अगर ये बोला होता कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम दिया है तो ये कितना चाहिए, तो हम लोग इसको अपान में कर देते। इस तरीके से हम लोग आसानी से मास और मास का रिलेशनशिप निकाल पाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद से मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर मैं अगले टर्न पे इसके बारे में कुछ और बातें लेके आऊँगा। एक क्वेश्चन मेरे पास ये है, थोड़ा देखिए क्वेश्चन को। What volume of oxygen at STP is required to react with 200 centimeter cube of acetylene completely? तो एसिटिलीन से, इतने एसिटिलीन से रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए वॉल्यूम में, कब, एसटीपी पर। तो सबसे पहले एसिटिलीन का फार्मूला आपके पास होना चाहिए। एसिटिलीन का मतलब होता है C2H2। ठीक है, इथाइन को ही एसिटिलीन कहा जाता है, और ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, तो बनाता है CO2 और वाटर। रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2, और आई थिंक कि बाकी चीज़ें बैलेंस हो जाए हों 2। ठीक है, 4 और 5। ठीक है, तो थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5/2। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं कर दे रहा हूँ 2, इसे कर दे रहा हूँ 5, इसे कर दे रहा हूँ मैं 4। ठीक है, और इसे कर दे रहा हूँ मैं 2। आई थिंक अब बैलेंस है। ठीक है, अब थोड़ा देखिए, एसिटिलीन भी गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, CO2 गैस होता है। अगर मैं इसको वाटर वेपर मानूँ या मैं इसको लिक्विड मान सकता हूँ, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। गै-लुसाक के लॉ या एवोगैड्रो के लॉ, दोनों का लॉ मैं यूज करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अगर गै-लुसाक का लॉ यूज करूँगा तो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है 2 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम। कर सकता हूँ मैं ऐसा, 2 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम और 4 वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 ml होता है तो 5 ml की आवश्यकता पड़ेगी, और 4 ml बनेगा CO2 एट गिवन कंडीशन। फिलहाल यहाँ पे गिवन कंडीशन मैंने माना है STP। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गै-लुसाक लॉ, वॉल्यूम जो रिलेशनशिप होता है उसके हिसाब से एसिटिलीन अगर 2 ml में लेता हूँ तो ऑक्सीजन 5 ml चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 4 ml। हमारे पास एसिटिलीन है कितना, 200 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, अब चूंकि 2 ml के लिए चाहिए 5 ml, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना चाहिए, हमें निकालना है ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं कहूँगा आपको कि 2 ml है ना, 2 ml C2H2 के लिए चाहिए 5 ml ऑक्सीजन, तो 1 ml के लिए कितना चाहिए। ठीक है, 1 ml के लिए कितना चाहिए, 5/2 ml। मैं आपको बता दूं ml और सेंटीमीटर क्यूब एक ही होता है। ठीक है, 5/2 ml, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 5/2 × 200 कर देंगे। आप इसको ml में लिखिए या सेंटीमीटर क्यूब में, एक ही बात हुआ। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ये कट जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा वैल्यू 500। ठीक है ना, 500 सेंटीमीटर क्यूब या 500 ml ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि 200 सेंटीमीटर क्यूब से रिएक्शन करने के लिए 500 सेंटीमीटर क्यूब या ml ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और 2 ml का 4 ml बनता है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब से कितना बनेगा CO2, जस्ट उसका डबल 400 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिंपल वॉल्यूम रिलेशनशिप का फार्मूला है, इक्वेशन है, इसके हेल्प से आप इसको लगा सकते हैं। इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले टर्न पर भी। मैं अगले टर्न पर भी इसके ही न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। ये बड़ा ही लेंथी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट क्लियर अगर होता जाएगा तो अच्छी बात है। आप कुछ न्यूमेरिकल दे रहे हैं उसको लगाइए, ठीक है, और न्यूमेरिकल लगा के मुझे इसके बारे में बताइए। ये स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, देख पा रहे हैं आप। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप लगा पाएंगे अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लगा करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कुछ क्वेश्चन और भी देख लीजिए। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से जितने क्वेश्चन आपसे लग पाएंगे अच्छी बात है, नहीं तो मैं बाकी लगाऊंगा। अगले टर्न पर भी हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।
स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आपको मोल कॉन्सेप्ट को समझाएगा क्लियरली, और न्यूमेरिकल लगाने के जो प्रोसेस हैं इन द मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, कंपटीशनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तब तक लगाते रहिए, ठीक है। थैंक यू।